मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसमें रक्त आपूर्ति में किसी भी व्यवधान के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मस्तिष्क आपके विचारों और भावनाओं से लेकर आपकी गतिविधियों और शारीरिक कार्यों तक हर चीज के कार्य करता है। लेकिन क्या होता है जब एक क्लॉटिंग इस महत्वपूर्ण अंग में रक्त के प्रवाह को रोकती है? मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के नाजुक नेटवर्क को बाधित करने वाली क्लॉटिंग के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग, जिसे सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के रूप में भी जाना जाता है, इस स्थिति के तुरंत निदान और उपचार न किए जाने पर यह गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है। मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस से जेनेटिक्स तक लक्षण अक्सर समान होते हैं। इस वीडियो में हम मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग के लक्षण, कारण और उपलब्ध नवीनतम उपचार विकल्पों पर चर्चा करेंगे। इसीलिए यदि आप मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग के खतरों को समझने में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग होना एक गंभीर चिकित्सा रोग है जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह मस्तिष्क की आर्टरी में क्लॉटिंग बनने के कारण होता है, जो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति करता है, रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है और मस्तिष्क के सेल्स को खत्म करने का कारण बनता है। इससे स्ट्रोक, विकलांगता और यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान और मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग का पारिवारिक इतिहास, ये सभी जोखिम कारक हैं। क्लॉटिंग कहाँ है और यह कितनी बड़ी है, इस पर निर्भर करते हुए ब्रेन क्लॉटिंग के लक्षण अचानक सुन्नता या कमजोरी से लेकर भ्रम, दृष्टि की समस्याएं, गंभीर सिर दर्द और यहाँ तक कि संतुलन या समन्वय की हानि हो सकती है। ब्रेन क्लॉटिंग का उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें क्लॉटिंग के स्थान और गंभीरता से रोगी का समग्र शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है। इसीलिए ठीक होने की संभावनाओं को बेहतर बनाने और गंभीर परेशानियों के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग के खतरों को समझना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने और किसी भी लक्षण के उत्पन्न होने पर चिकित्सा सहायता लेने से इसे रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब मस्तिष्क के ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को मस्तिष्क के टिश्यूज तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। इससे मस्तिष्क के सेल्स खत्म हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। लंबे समय तक बैठना और बिस्तर पर आराम करना, धूम्रपान, मोटापा, कैंसर, लंबी अवधि, जन्म नियंत्रण या हार्मोनल गोलियां रक्त के थक्कों के विकास के कुछ कारण हैं। आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आपके पास चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना रक्त का थक्का है या नहीं। हालांकि मानव शरीर में कुछ ध्यान देने योग्य और दृश्यमान लक्षण मौजूद हैं, जो इस तरह के थक्कों के अस्तित्व का संकेत दे सकते हैं। आपकी त्वचा के एक विशिष्ट क्षेत्र में सूजन, दर्द, गर्म सनसनी और कोमलता के साथ मलिन किरण पैर या बाहों में रक्त के थक्के के लक्षण हैं। सांस फूलना, सिर चकराना और सीने में भारीपन महसूस होना हृदय में रक्त के थक्कों के लक्षण हैं। इस तरह का थक्का खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। पेट में दर्द, ऐंठन और सूजन, आपके पेट में खून के थक्के जमने के लक्षण हो सकते हैं। आपकी दृष्टि और बोलने की क्षमता में अचानक कठिनाई, गंभीर सिर दर्द के साथ यह संकेत दे सकता है कि आपके मस्तिष्क में रक्त का थक्का हो सकता है। बिना शारीरिक गतिविधि के अचानक सांस लेने में तकलीफ, धड़कन, सीने में दर्द और तेजी से हृदय गति आपके फेफड़ों में रक्त के थक्कों के लक्षण हैं। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। कुछ अन्य सामान्य कारक जो आपको रक्त के थक्के के लिए सामान्य जोखिम में डाल सकते हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। खासकर यदि आप 65 वर्ष से ऊपर हैं। लंबी यात्रा, जिसमें कोई भी यात्रा शामिल है जिसमें आपको एक बार में 4 घंटे से अधिक बैठना पड़े, लंबे समय तक गतिहीन रहना या बिस्तर पर आराम करना, गर्भावस्था, मोटापा, कैंसर, धूम्रपान, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां और रक्त के थक्कों का पारिवारिक इतिहास। ब्रेन क्लॉटिंग का उपचार, जिसे सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस या इस्केमिक स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है, इसमें रक्त प्रवाह को बनाए रखने और मस्तिष्क को नुकसान से बचाने के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार शामिल है। सिर के उपचार में ब्लड क्लॉट के विकल्प में क्लॉट की गंभीरता और स्थान के आधार पर दवा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जो आमतौर पर मस्तिष्क के सीटी स्कैन से ब्लड क्लॉटिंग के बाद तय की जाती है। ब्रेन क्लॉटिंग को ठीक करना और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी कि TPA जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। हेपरिन और वाफरिन जैसी क्लॉटिंग रोकने वाली दवाएं ब्लड क्लॉट बनने से रोक सकती हैं और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, इस उपचार में एक कैथेटर को कमर की आर्टरी में डालकर मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट के स्थान पर निर्देशित किया जाता है। एक छोटा उपकरण क्लॉटिंग को हटा देता है,
जिससे इंजरी एरिया में रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। कैरोटिड एंडेटेरेक्टोमी, इस उपचार में मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली कैरोटिड आर्टरी में प्लेक निर्माण को शल्य चिकित्सा से हटाना शामिल है। यह स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है। इन उपचारों के अलावा रोगी को रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता होती है। इसमें फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी शामिल होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ब्रेन ब्लड क्लॉटिंग को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।